आपका प्रभात जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन मनरेगा की योजनाएं भी कोरोना की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखें। मनरेगा योजनाओं में गंभीरता की कमी, कार्यों में की जा रही लीपापोती, अधिकारी कोरोना से जंग में व्यस्त, नगड़ी में मात्र 129 प्रवासियों को जॉब कार्ड। मनरेगा की योजनाएं कोरोना की भेंट चढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अधिकारी खुद को कोरोना से जंग में व्यस्त बताते हैं। इस वजह से योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि अधिकारी इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं। 100 निर्माण कार्य हो रहे हैं और वैसी स्थिति में एकाध यदि ऐसा होता है तो उसकी कमजोरी जेईई को होती है, तो वैसी स्थिति में जो भी जिम्मेवार होते हैं उन्हें कड़ाई कर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। हम लोग और पंचायत सेवक, ग्राम रोजगार सेवक, मेट, उस गांव के और मुखिया काफ़ी प्रयासरत हैं और अब वर्तमान समय में मनरेगा में हम लोग जो आए हुए प्रवासी मजदूर हैं उन्हें तुरंत जॉब कार्ड उपलब्ध करवा के काम दे रहे हैं और सरकार की जो योजना है उसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से। यदि अकेले नगड़ी प्रखंड की बात की जाए तो 2020 से लेकर अब तक सिर्फ 129 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बना। उनमें भी अधिकांश को कार्य आवंटित नहीं किया गया। पिछले साल से अब तक 129 लेबर आए हैं, उन्हें सारे के सारे अवगत दिया गया है। राज्य कोरोना की वजह से संकट काल के दौर से गुजर रहा है। लोगों के पास रोजी रोजगार के साधन नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। ऐसे में अधिकारियों को मनरेगा योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आकाश, मनरेगा योजना में गंभीरता की कमी है तो आखिर कैसे हर हाथ को काम मिलेगा? जी देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल मनरेगा आज के समय में मनरेगा के बारे में यदि हम बात करें तो चूंकि पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, कोरोना की वजह से लोगों के हाथ में रोजी रोजगार नहीं बच गया है। लोग जो हैं रोजी रोजगार की तलाश में इधर उधर निकलते भी हैं, इसके बावजूद उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। आप राजधानी रांची की सड़कों पर निकल कर देख लीजिए कि रोज़ मजदूर गेतल सूद से, अनगढ़ा से और आसपास के इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इंतज़ार के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, लिहाजा उन्हें वापस लौटना पड़ता है। यदि इन सारे मजदूरों के पास जॉब कार्ड होते तो शायद इनके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संकट के समय मनरेगा को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर लिया जा सकता है और सरकार ने ऐसा प्रयास भी किया। चूँकि लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में रहने को मजबूर हैं, बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे में मनरेगा योजनाओं में काफ़ी तेज़ी लाई जा सकती थी। उन्हें वहीं जॉब कार्ड बना करके काम दिया जा सकता था और उनसे बेहतर काम लिया जा सकता था। इस तरह से न सिर्फ ग्रामीण विकास की दिशा में हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ पाते, बल्कि जो बचे हुए काम हैं, जो पहले से काम चल रहे थे, जो किन्हीं कारणों से पूरे नहीं हो पाए, वह भी पूरे हो जाते। कुओं का निर्माण हो जाता, समय पर वाटर शेड्स बनाए जा सकते थे, पौधारोपण किया जा सकता था, डोभा खोदे जा सकते थे, ये सारे काम निपटाए जा सकते थे। लेकिन सरकार के प्रयास के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के पास मानव संसाधनों की घोर कमी है। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो उन्हें तमाम लोगों को, उन सारे लोगों को कोरोना संकट से जूझने में लगा देना पड़ा ताकि कोरोना, क्योंकि जीवन बचेगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी सोच के साथ सरकार ने सभी को एक बारगे ही इसी काम में लगा दिया। हालांकि इसके लिए कुछ एडिशनल व्यवस्था की जा सकती थी, जैसे कि बाहर से मैन पावर हायर करके
उन्हें मनरेगा के कार्यों में लगाया जा सकता था, ताकि मनरेगा के काम भी तेज गति से होते, जल्दी होते, ज़्यादा होते और कोरोना संकट से भी हम ससमय जूझ कर बाहर निकल पाने में कामयाब होते। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई, या फिर चाह करके भी व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं दे पाई, क्योंकि संकट बड़ा भारी था इस वजह से। लेकिन अभी भी आवश्यकता है, चूँकि अब धीरे धीरे जो दूसरी लहर है वह कमज़ोर पड़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी कम होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार को चाहिए कि वह अपनी पूरी ताकत मनरेगा में झोंक दे, ताकि मनरेगा की योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इससे होगा यह कि न सिर्फ मनरेगा के काम पूरे होंगे, बल्कि जो फसल का उत्पादन है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा, उसे भी इंक्रीज किया जा सकेगा और इस तरह से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों की क्रय शक्ति बहुत ही कम है और क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सामग्रियों की खरीद कर पाएंगे और सरकार के राजकोष में भी ज़्यादा से ज़्यादा धन जा पाएगा। तो यह एक आइडियल सिचुएशन हो सकता है, इस दिशा में सोचना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी व्यावहारिक परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक परेशानियां जब आएंगी तब उन्हें फेस करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसे इसी तरह से लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, गाँव में विकास के काम हो और जो फसल की पैदावार होने वाली है उसे बढ़ाया जा सके। जी, हाथ को काम मिलना बेहद जरूरी है, इसलिए इस मनरेगा योजना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बेरोजगार जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं मिलने से बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं।